अभी फेसबुक के ऊपर एक वीडियो मेरे सामने आया, एक साहब तकरीर कर रहे थे, बोले जानते हो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कितना ऊंचा मकाम था। उनसे जो मुसाफा करने आता था, उनसे जो आदमी मुसाफा कर लेता था, उस दिन उसकी मौत नहीं होती थी। लोग अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आकर के उनसे मुसाफा करते थे। एक औरत को एक बेटा था, इकलौता बेटा था। औरत ने सोचा मेरा इकलौता बेटा अगर मर गया तो मैं तो बेसहारा हो जाऊंगा। तो वो रोजाना सुबह सुबह जाती थी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अपने बच्चे से मुसाफा करवाती थी। एक दिन मुसाफा करवा के घर आई, बच्चा मकान की छत पर चढ़ा, गिर गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। मां को यकीन था मेरा बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुसाफा करके आया है, मेरा बच्चा मर नहीं सकता है। बच्चे की लाश को लेकर के मां आई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी दर्स दे रहे थे। ये मैं बयान कर रहा हूं, मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे थे उनकी बात बयान कर रहा हूं, इसको सच्चा वाकया मत समझ लेना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब दर्स दे रहे हैं और गुस्से में आकर के उन्होंने अपने तलबा से कहा, अपने स्टूडेंट से कहा मर जाओ। अब जितने उनके स्टूडेंट थे सब मर गए। जब सब मर गए तो बुढ़िया ने देखा ये बड़ा अच्छा मौका है, अब शेख सबसे कहेंगे उठ जाओ, मैं अपने बच्चे को भी लेटा देती हूं, जब सब उठेंगे तो मेरा बच्चा भी उठ जाएगा। बुढ़िया ने बच्चे को भी लेटा दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इनका उठ जाओ, सब उठ गए, बच्चा नहीं उठा। लेकिन उस बुढ़िया को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर बड़ा पक्का अकीदा था। उसने कहा शेख साहब मेरा बेटा मर गया है, मैं मान नहीं सकती हूं, वो आपसे मुसाफा करके गया था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा अगर मेरे कहने से मरा होता तो मेरे कहने से जरूर जिंदा हुआ होता, ये मेरे कहने से नहीं मरा है। बुढ़िया ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मेरा बेटा आपसे मुसाफा करके गया है, इसको आप मरता हुआ नहीं देख सकते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आसमान में देखा, अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया, झटके से हाथ पकड़ करके खींचा, बुढ़िया का बच्चा जिंदा हो गया। मुरीदों ने यह मंजर देखा, कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये क्या मंजर है, आपने हाथ बढ़ा के खींचा, बुढ़िया का लड़का जिंदा हो गया। कहा मेरे रब की कसम है मुझे, मैंने देखा कि मौत का फरिश्ता इस बच्चे की रूह को लेकर के जा रहा है और जिस थैले में लेकर के रूह लेके जा रहा है उसमें और भी बहुत सारे लोगों की रूहें थी। मैंने उसके हाथ से वो थैला पकड़ करके छीन लिया और तमाम रूहों को मैंने निकाल दिया। इस बुढ़िया के बच्चे के साथ साथ आज जितने लोग मरे थे सब जिंदा हो। आवाम नारा लगाने लगी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरे भाइयों ये अल्लाह की तौहीद नहीं है कि अल्लाह किसी को मौत दे दे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिंदा कर दे। अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो अल्लाह के एक नेक बंदे थे। अगर मुर्दों को जिंदा करना किसी के बस में होता तो मेरे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने बेटे इब्राहिम को मरने से बचा लेते। आपका बेटा इब्राहिम आपकी गोद में दम तोड़ रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, आपका बेटा आपकी गोद में दम तोड़ रहा है और अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हैं, आप रो रहे हैं और आप ये कह रहे हैं इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप आज अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरे नबी अपने बच्चे को नहीं बचा सके, मेरे नबी अपने चचा को मरने से नहीं बचा सके, मेरे नबी की आंखों के सामने 3-3 बेटियों का इंतकाल हो गया, मेरे नबी उनको नहीं बचा पाए और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिससे मुसाफा कर ले वो बच जाए। ये अकीदे हैं मेरे भाइयों, ये तौहीद का तमाशा और तौहीद को बर्बाद करने वाले ये वाकयात आज मिंबरों पर बयान किए जा रहे हैं, आज स्टेज पर बयान किए जा रहे हैं और आवाम नारे लगा रही है और आवाम सुभान अल्लाह कह रही है। मेरे भाइयों, जब तक उम्मत अपने अकीदे को सही नहीं करेगी, अपने ईमान को सही नहीं करेगी, अपनी तौहीद को सही नहीं करेगी, ये उम्मत कामयाब नहीं हो सकती, ये उम्मत दोबारा अपनी इज्जत नहीं पा सकती।
दूसरी चीज, आज उम्मत के अंदर जो तफरीका है, जो इख्तिलाफ है, जो झगड़ा है, जो नफरत है, ये नफरत भी जब तक रहेगी उम्मत तरक्की नहीं कर सकती। एक मसलक की मस्जिद में दूसरे मसलक का आदमी चला जाए, उसको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। चले जाइए कलकत्ता में, मस्जिद के बाहर गेट पर लिखा हुआ है फला फला मसलक के लोग इस मस्जिद में ना आए। गुजरात की अहमदाबाद की एक मस्जिद में यहां तक लिखा है अगर इस मस्जिद में फला फला मसलक के लोग आए तो 5,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा और उनसे मस्जिद को धुलवाया जाएगा। इतनी नफरत है, इतनी अदावत है मेरे भाई। एक मसलक के इंसान का इंतकाल हो गया, दूसरे मसलक के मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ा दिया, मुफ्ती साहब का फतवा आ गया, जनाजा पढ़ाने वाला चूंकि काफिर है और उसने जनाजे की नमाज पढ़ा दी है, इसलिए जितने लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है सब काफिर हो गए और सबकी बीवियों से उनके निकाह टूट गए। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें? मेरे नबी तो पत्थर खा खा करके लोगों को मिलाते रहे, तुम मुर्गे खा खा करके लोगों को तोड़ते रहे। मेरे नबी ने पत्थर खा के लोगों को जोड़ा और तुमने अपने गले में फूल के हार पहन पहन करके लोगों को जुदा किया है। मेरे प्यारे साथियों, आज इस उम्मत के अंदर जो बंटवारे हो गए, जो तफरके हो गए, इस तफरके ने भी उम्मत को बर्बाद कर डाला। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की रस्सी को मिल करके थामो और आपस में तफरका न करो, इख्तिलाफ न करो, अल्लाह की रस्सी को मिल करके थामो। मदीना के अंसारियों में दो कबीले थे, औस और खजरज। आपस में जरा जरा सी बात पे लड़ा करते थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी मदीना के अंदर आए, आपने औस और खजरज को भाई भाई बना दिया। और जब मक्का के मुहाजिर मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी ने मक्का के मुहाजिरीन को और मदीना के अंसारियों को भाई भाई बना दिया। अल्लाह ने फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। मुसलमानों, तुम याद करो, तुम एक दूसरे के खून के दुश्मन थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई कर दिया। नबी तो ये कहें, मुसलमान से मिलो तो सलाम करो, मुसलमान छीके अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो यरहमुकल्लाह कहो, मुसलमान बीमार हो जाए तो अयादत करो, मुसलमान मर जाए तो जनाजे में जाओ। और आप फतवा दें कि मुसाफा करने से निकाह टूट जाता है, आप फतवा दें कि फला मसलक का जलसा है, प्रोग्राम है, उसमें मत जाना। आज इस तरीके के फतवे दिए जा रहे हैं मेरे भाइयों। जब तक ये तफरका और ये झगड़ा और ये इख्तिलाफ खत्म नहीं होगा, उम्मत तरक्की नहीं कर सकती। तीसरी चीज, हमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान हम चूमते हैं, एहतराम करते हैं, मदरसों में पढ़ाया भी जाता है, मगर ये कुरान, इसको समझने की कोशिश नहीं की जाती। ये कुरान कोई तबर्रुक की किताब नहीं है मेरे भाई। ये कुरान एक मुसलमान की जिंदगी गुजारने की गाइड है। ये कुरान हमें तरीका बताता हम कैसे जिंदगी गुजारे। ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है। मोबाइल पर हमारे किसी दोस्त का व्हाट्सएप आ जाए और 2 दिन तक हम व्हाट्सएप पर मैसेज ना देखें, हमारा दोस्त नाराज हो जाएगा, हमें फोन करके कहेगा अब्दुल गफ्फार साहब बहुत बड़े आदमी हो गए तुम, मैंने मैसेज किया, तुमने व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं देखा हमारा। कुरान हमारे रब का मैसेज है मेरे भाई, कुरान हमारे रब का पैगाम है। और कितने अफसोस की बात है कि हम व्हाट्सएप तो दिन भर में 50 बार खोलते हैं, फेसबुक तो 100 बार खोलते हैं, इंस्टाग्राम तो 1000 बार खोलते हैं, दिन रात हम मोबाइल चलाते हैं, मगर इस कुरान को हम कितनी बार उठाते हैं। ये कुरान तो वो किताब है कि इसको सुन करके डाकू ईमान ले आया। फुज़ैल इब्न अयाज अपने दौर का बहुत बड़ा डाकू था। एक मकान की छत पे कूदा डाका डालने के लिए, किसी के कमरे से आवाज आई अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं। फुज़ैल इब्न अयाज के कानों में कुरान की आयत पड़ी, कहा अल्लाह, एक तेरा वो बंदा है
जो अपने कमरे में बैठकर कुरान पढ़ रहा है, और एक तरह ये बंदा है जो रात के सन्नाटे में चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, लोगों की इज्जत पर हमला कर रहा है। अय अल्लाह, तू सवाल कर रहा है ना कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त आया कि नहीं आया? अय अल्लाह, मेरा जवाब सुन ले, वो वक्त आ गया है। और अब तेरा ये बंदा ये डाका डालने से, चोरी करने से, जिना करने से, हराम काम करने से सच्ची तौबा करता है। और दुनिया ने देखा कि फुज़ैल इब्न अयाज़ अपने दौर के सबसे नेक लोगों में शामिल हो गए। कुरान वही है मेरे भाई, कुरान का असर भी वही है, मगर इस कुरान को हमने पढ़ना छोड़ दिया, इसको सुनना छोड़ दिया। तरावी की नमाज होती है, हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे हम कुरान सुन रहे हैं, मगर चूंकि हम कुरान को कभी समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हमारे दिल में यह ख्याल आता है जल्दी से हाफिज साहब रुकू करें, जल्दी से तरावी खत्म हो और हम घर चले जाएं। तो कुरान के साथ हमारा जो सलूक है मेरे भाइयों, बड़ा ही अफसोसनाक सलूक है।